हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है, फिर दूसरी इक्वेशन है, इसके बाद तीसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन को हमने लिखते हैं 3x प्लस वाई माइनस जेड, 3x प्लस वाई माइनस का जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस पी वाई अपॉन 4 प्लस z is equal to 2. This is first, this is second, और third equation है twice x minus y plus 2z is equal to q. This is equation number 3. ठीक है, pq belongs to I and pq को हम कहाँ से उठाएंगे? 1 से लेके 10 तक के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, हमें वहां से उठाना है। तो हमें डिस्कस करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू अलग अलग केसेस में, जब सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा, जब सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब सिस्टम का इनफिनिट सोल्यूशन होगा, और जब सिस्टम का एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। हर केस में हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पी क्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उससे हमने थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो 2x से 2x हमारा फिनिश हो गया। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस पी बाई 2 एंड y, दिस इज ट्वाइस जेड, दिस इज ट्वाइस जेड, दोनों आपस में कैंसिल हुए। यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 4 माइनस q, ठीक है। अब सारा डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले p में कहता है यूनिक सोल्यूशन। तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है? यूनिक सोल्यूशन के लिए ध्यान से देखिएगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए p हमारा ये चीज 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की कोई ना कोई वैल्यूज आनी चाहिए। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा 0 नहीं रख सकते हैं। इट मीन्स p की वैल्यू हमारी 2 नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों हमारा कुछ भी हो जाए 1 से लेके 10 तक, बट हमारा p 2 नहीं होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स p को हम कितने तरीके से ले सकते हैं? p की अब कितनी वैल्यूज हो गई? देखिए, q तो हो गया 1 से लेके 10 तक 10, ठीक है, और p हम 2 नहीं ले सकते हैं, तो p हम कितना ले सकते हैं? ठीक है, 1 से लेके 10 तक, और जिसमें से p हमारा 2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि p को हम कितने टाइम्स ले सकते हैं? p को हम ले सकते हैं 9 टाइम्स। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए PQ के? PQ के टोटल ऑर्डर्ड पेयर हो गए 10 into 9 is equal to 90, ठीक है। तो ये 90 आएगा, तो इसका मतलब P हमारा किसको हिट करना चाहिए? P हमारा हिट करना चाहिए 4 को, P हमारा 4 को हिट करना चाहिए। अब इसी तरह से आते हैं Q पे। Q में कहता है नो सोल्यूशन, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा नो सोल्यूशन के लिए। और नो सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? नो सोल्यूशन के लिए हमें ये करना होगा कि p की वैल्यू हमें कितना लेना होगा? ठीक है, p की वैल्यू हमें 2 लेना होगा, और q की वैल्यू नो सोल्यूशन के लिए, देखिए आगे है इनफिनिट सोल्यूशन। इनफिनिट सोल्यूशन हम सबको पता है कि p हम 2 ले सकते हैं, q हम 4 ले सकते हैं। बेसिकली r के लिए अगर हम डिस्कस करें इनफिनिट सोल्यूशन के लिए, इनफिनिट सोल्यूशन के लिए p हमारा कितना होना चाहिए? 2, q हमारा कितना होना चाहिए? 4, ठीक है। तो दोनों साइड हमारे क्या हो जाएंगे? 0 is equal to 0। तो इस केस में ऑर्डर्ड पेयर pq हमारे कितने हो गए? p को हमने केवल 2 लिया, q को हमने केवल 4 लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे 1 into 1 is equal to 1, ठीक है। s के लिए कहता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन में एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब है इनफिनिट सोल्यूशन, इनफिनिट के सारे केस, और प्लस यूनिक के सारे केस, यूनिक सोल्यूशन के सारे केस। तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन के कितने केस थे हमारे पास? 90, और इनफिनिट सोल्यूशन के हमारे पास कितने थे? 1। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 91। तो S हमारा किसको हिट करता है? 91 को, यानी कि S हमारा 5 को हिट करता है।
और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये कितने आए, 1 आए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कि R के लिए ये किसको हिट करेगा, 1 को हिट करेगा। तो R हमारा किसको हिट करेगा, 1 को हिट करेगा। अब आते हैं जब नो सोल्यूशन हमें मिले, तो नो सोल्यूशन के केस में, ठीक है, P हमारा कितना होना चाहिए, नो सोल्यूशन के केस में P इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। और Q हमारा बेसिकली किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए Q हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। P हमारा 2 है, P हमारा 2 है, इसका मतलब ये 0 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है, 0 है। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो ये केस किसका होता है, ये केस होता है जब सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर P को हम कितने तरीके से ले सकते हैं, P को हम ले सकते हैं एक तरीके से, और Q को कितने तरीके से ले सकते हैं, 4 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। P और Q कितने हैं, 1 से लेके 10 तक हैं। Q हम 4 नहीं ले सकते हैं, तो 4 के अलावा हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब Q को हम कितने तरीके से ले सकते हैं, 9 तरीके से ले सकते हैं। तो टोटल केसेस हमें कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q हमारा किसको हिट करना चाहिए, Q हमारा हिट करना चाहिए 2 को। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर समराइज किया जाए, देखिए हमें P क्या मिला, PQ, P हमें मिला 4, तो P हमें मिला 4, 4, और Q मिला 2, 4, 2, 4, 2, और R मिला 1, R मिला 1, 4, 2, 1, और S मिला 5। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, A ऑप्शन बेसिकली हमारा सही होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली करना क्या है, इसमें केवल और केवल हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करना है। छोटे छोटे से जो रूल्स होते हैं, यूनिक सोल्यूशन के केस में, नो सोल्यूशन के केस में, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन के केस में, इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में, तो छोटे छोटे से केसेस होते हैं, केवल उन्हीं को कंसीडर करना है। ठीक है, होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।